ओम। उस तन की कौन बड़ाई करे, जिस तन ने किया शुभ काज नहीं। वो नारी निंदा योग्य सदा, जिस नारी के नैनों में लाज नहीं। वो पूत कपूत कहाता है, जिसको निज वंश की लाज नहीं। वहां धर्म की रक्षा कौन करे, जहां कायम आर्य। जो तीर निशाने पे न लगे, वो पक्का तीरंदाज नहीं। और संगीत कोई क्या गाए वहां, जहां मिले हुए स्वर साज नहीं। समझो उस देश को नरक सदा, जिस देश में राज्य स्वराज्य नहीं। वहां धर्म की रक्षा कौन करे, जहां कायम आर्य समाज नहीं। कोई भी परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, बिना सच्चाई के, बिना मानवता के, बिना वेद विद्या के उसकी रक्षा हो नहीं सकती। तो मंच पर उपस्थित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय ओम प्रकाश जी आर्य, आदरणीय बलवीर सिंह जी आर्य, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन बहुत जगह किया है, मैं देख लेता हूं, और बड़ी ही विद्वता के साथ करते। और यहाँ के मंत्री जी साहब सिंह आर्य जी, अध्यक्ष रणवीर सिंह जी, कौकेरा के प्रधान जी, एवं मेरे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय सामने विराजमान पंडित विपिन बिहारी आर्य जी, जिन्होंने अपने कंधों पर इस जिले का बहुत आर्य समाज का भार ग्रहण किए हुए हैं और बड़ा निष्ठा से निभा रहे हैं। उनका मैं हृदय से बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और आप सभी का जो यहाँ आर्य समाज के उत्सव में पधारे हैं, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत आदर, सम्मान, अभिनंदन, स्वागत करता हूं और सबको सादर नमस्ते बोलता हूं। यहाँ जो आर्य समाज का शौक का जो प्रोग्राम है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं आर्य समाज के, वो हैं, उन लोगों ने बड़े मनोयोग से, कर्मठता से और काफ़ी बाधाओं को झेलते हुए ये प्रोग्राम स्थापित किया। इसके लिए बहुत महान धन्यवाद के नहीं, बहुत आदर के पात्र हैं। मैं हृदय का इनका आभारी हूँ, हृदय से, जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ इन विषम परिस्थितियों में किया है। यहाँ की परिस्थिति भी मुझे कुछ कुछ पता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मेरे लायक कोई कार्य हो शासन का, प्रशासन का, उसके लिए मैं तैयार हूँ, किसी भी तरह का हो। तो ये जो प्रोग्राम है, भीड़ से मतलब नहीं है भाई, भीड़ की भी बात चली थी। हमारा यहाँ एक आदमी बैठा है ना, उस जो भीड़ में लाखों होते हैं, एक ही व्यक्ति बहुत है उस लाखों की भीड़ के लिए। एक एक व्यक्ति एक लाख की भीड़ है। उस परम ज्योति पुंज जिन्होंने इस समाज का, इस राष्ट्र का, इस विश्व का कल्याण किया, उनकी हम 150वीं वर्ष जो पूरी हुई स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने सबसे पहले की थी बॉम्बे में, उन्होंने काकड़बाड़ी में सबसे पहली आर्य समाज है वहाँ। और उस समय इतना भेदभाव भी नहीं था। उस समय 5100 रुपये की कीमत शायद करोड़ों से भी ज़्यादा है आज की तारीख में, जो एक सबसे पहले एक मुसलमान ने दिए थे वहाँ। ये हालत थी ऋषि दयानंद के ज़माने में, इतना भेदभाव नहीं था जो आज बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए सारे वे लोग जिम्मेदार हैं जो वेदों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो वेदों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जो वेदों के विरुद्ध मंचों से कथाएं याद कर रहे हैं, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हम गंभीरता से सोचें। ऋषि दयानंद के 200वें जन्मदिन पर भी बहुत कार्यक्रम हुए, अब भी हो रहे हैं। अभी 201 माह पूर्ण हुआ है 12 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को उनका जन्म दिवस है 1824 का। मैं तो टंकारा भी गया था, जाता रहता हूँ। तो वो जो महान पुरुष देश में पैदा हुआ, उसके लिए हमारा देश ही ने विश्वरणीय है। विश्व में वेद विद्या का प्रचार एक महर्षि दयानंद ने पहुंचाया।
जो वेद विद्या महाभारत से हजारों वर्ष पहले से लुप्त होने के कंगार पे आ रही थी। महाभारत युद्ध के हुआ हजारों वर्ष पहले आलस्य और निकम्मापन आया था, वो महाराजा शांतनु से प्रारंभ हुआ। यहाँ समय इतना नहीं है, मैं बहुत संक्षेप बता रहा हूं, आप विद्वान पुरुष हो। शांतनु से इस देश का विनाश प्रारंभ हुआ। अगर उस समय शांतनु न होता या उस समय वो अपनी शादी न करके देवव्रत की कर रहा होता तो आज विश्वगुरु ही रहता देश। लेकिन उन कृतज्ञों के लिए बार बार धिक्कार है जिन्होंने हमारे देश को इस गर्त में पहुंचाया। और अभी बता रहे थे गुलाम हुआ, किस तरह हुआ, क्या हुआ, ये बहुत बड़े सोचनीय बात है। जिस देश में एक एक वीर ऐसा था जिससे धरती कांपती थी, एक अर्जुन से पूरा विश्व डरता था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे एक एक से विश्व डरता था। और वो पूरा का पूरा देश 800 साल गुलाम रहा। ये हमारे निकम्मेपन से और हमारे महाभारत युद्ध में जब विद्या और शक्ति का विनाश हो गया तो लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाई और आज भी वो दुकानें चल रही हैं। जबकि वेद विद्या जो है, जो हमारी रामकृष्ण की परंपरा है, और मैं सच्चे अर्थ में आपको बता दूं, आप हृदय से स्वीकार करिए, इस सारी पृथ्वी पर देश को छोड़िए रामकृष्ण को मानने वाला केवल आर्य समाज है। बाकी उनका एक उपहास उड़ाने वाला है। बीड़ी पी के राम राम सा, शराब पी के राम राम सा, नाम लेते जाओ कितने ही अनख हो, आलस हो, दुष्कर्म करिए, दुष्कर्म तो तुम्हारे गंगा में दूर हो ही जाएंगे। इन्होंने ठेका ले लिया कि गंगा में नहाओ और पाप दूर हो जाएंगे, ये भी कहा नाम लेने से ही दूर हो जाते हैं। शरीर तो पवित्र हो सकता है, गंगा का वास्तव में जल सर्वश्रेष्ठ है, कभी खराब नहीं होता और नदियों का खराब हो जाएगा। इसलिए गंगा की महती मान्यता है जहां ऋषियों ने तप किए। लेकिन ये बताइए उस मन को कैसे साफ करोगे जो मन के अंदर मैल है? शरीर का मैल तो धुल जाएगा गंगा जल से, जो मन के अंदर मलिनता है उसे आप दूर कैसे करोगे? हैं? जब मन सत्य का संकल्प ही नहीं कर रहा है, सत्य बातों को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, सुन भी नहीं रहा है, सही बातों के प्रति मुख भी मोड़ रहा है, पूर्वाग्रह इतना भरा हुआ है छकाछक कि वो सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी आर्य समाज का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपने परिवार और राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहें, जिससे वेद विद्या का प्रचार हो। इसके अलावा धरती पर और कोई रास्ता है नहीं। महर्षि दयानंद की हम क्या बात कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष इस पृथ्वी पे पूर्व काल में भी शायद आदि ऋषियों के अलावा तो मुझे लगता है कोई पैदा नहीं हुआ होगा। अभी हमारे बेनीवाल साहब बता रहे थे कि एक व्यक्ति एक तरफा हो सकता है, एक चीज का सुधार कर सकता है, समग्र रूप से सुधार करना। रामकृष्ण ने भी एक मर्यादा का पालन करते हुए रावण तक पहुंचा, रावण वध किया, समाज में नहीं किया। समाज को तो उन्होंने बांध के रखा, मर्यादाओं में रखा। लेकिन महर्षि दयानंद को देखिए, अब ये नारी जाति हमारी बैठी है, नारी को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। आज भी कुछ दुराचारी कहते हैं कि स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनको ये सुनती हैं, उन्हीं को ज्यादा सुनती हैं। अनुरुद्धाचार्य भी कह रहे थे ये गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। उस दुष्ट को पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि वो वेद विद्या के विरुद्ध है, इसलिए उसे नहीं पता है। दोष उसका नहीं है, उसे संपर्क, उसे मार्गदर्शक भी उसी टाइप के मिले और धंधे की दुकान है। इसलिए हम सब लोग विवेक से कार्य लें। विवेक से कार्य नहीं लेंगे तो हमारी बुद्धि निर्णय क्या करेगी? जब हमारा विवेक ही नहीं जागृत नहीं है, हमारी सोच जागृत नहीं है, भाई मन हमारा संकल्प भी नहीं कर रहा है, मन ही तो सत्य का संकल्प करेगा, जब ही तो सत्य मार्ग पर हमारी बुद्धि निर्णय लेगी। क्योंकि मन को केवल सत्य की संकल्प से ही शुद्ध किया जा सकता है, धरती पर और कोई रास्ता नहीं है। और बुद्धि ज्ञान से निर्णय लेगी, उससे पवित्र होगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो महर्षि दयानंद ने क्या क्या किया, बताना क्या, आप सब लोग जानते हैं। हमारे देश की गऊ की क्या हालत थी? गऊ खाते थे ईसाई, मुसलमान, गऊ खत्म होती जा रही थी। बिरजानंद के लिए धन्यवाद है, उनके लिए बहुत नमन है आदर के साथ, जिन्होंने ऐसा व्रत लिया महर्षि दयानंद से कि देश के लिए समर्पित हो जा।
अगर वो ऐसा नहीं लेते तो दयानंद इस क्षेत्र में नहीं आते, वो कहीं मोक्ष को प्राप्त कर गए होते। उन्होंने जीवन मांगा कि जी इसमें जीवन जा सकता है तेरा, क्योंकि देखिए देश गुलाम भी है, गुलामी को किस तरह उन्होंने आजाद कराया। गौ की करुणा कैसी सुनी, गौ करुणा नदी एक महान ग्रंथ दयानंद का है, पढ़ते नहीं हम लोग। गौ गौ मारी मारी फिरती है, क्यों फिरती है? क्योंकि हम लोग वेद विद्या से दूर हैं, नहीं एक गौ मारी नहीं फिरे। गौ के अनंत उपकार हैं, उनको हम जान नहीं सकते, जानने की कोशिश भी नहीं करते। नारी जाति गौ की, हमारी भाषा अंग्रेजी और फारसी ये सब थोपती जा रहे थे हमारे ऊपर, केवल एक दयानंद ही व्यक्ति था, नहीं देश हमारा तो भाषा हमारी होगी। धुआंधार संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति, उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश से लिखा है, जिसको पूरा देश पूरा विश्व पढ़ सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। और पूर्वाग्रह को छोड़ के, मेरा ये दावा है, पूर्वाग्रह को जिन ग्रहों से ग्रस्त हो उनको छोड़ के आप इसको पढ़ लो, जीवन सुधर जाएगा, मानव मानव बन जाएगा। वेद कहता है ना मनोर्भव, तो मैं कहता हूं सत्यार्थ प्रकाश पढ़, मनोर्भव सिद्ध हो जाएगा। और हम मनुष्य का जन्म लेके मनुष्य नहीं बने तो परमेश्वर ने फिर हमें किस लिए भेजा, हमें ये पता नहीं लगेगी। तो महर्षि दयानंद ने हमारी भाषा को बचाया। मैंने अभी नमस्ते किया, सारा विश्व में नमस्ते का प्रचार महर्षि दयानंद की देन है। हम लोग विदेश जाते हैं, जहाजों पे लोग नमस्ते करते हैं खड़े होके, ये क्या है? ये महर्षि दयानंद, हमें पता नहीं है, इसलिए दयानंद की बहुत लोग बुराई भी करते, आर्य समाज की बुराई करते हैं। मैं कहता हूँ आर्य समाज के अलावा धरती पे कोई धर्म संस्था नहीं है, इसके अलावा जितनी भी संस्थाएं सब अधार्मिक हैं, लेकिन लोग उनमें ग्रस्त इसलिए हैं कि भाई इधर तो हजारों आदमी, तुम्हारे यहाँ को नहीं आता है। अरे एक आदमी को तो तू देख, एक के सामने ही पूरा देश वृद्ध हो जा, क्या कर ले? एक महर्षि दयानंद का क्या बिगाड़ा किसी ने? जहर दे दिया तो अमर हो गया, मरा नहीं दयानंद। जहर को पी के महर्षि दयानंद अमर हो गए और अपनी सारी विद्या को छोड़ के गए, जिनकी बदौलत मैं महर्षि दयानंद का ऋणी हूं, इसीलिए आज यहाँ बैठा हूं। अगर वो नहीं होते यहाँ नहीं बैठा होता, नहीं तो ईसाई होता या मुसलमान होता ही होता, देश आजाद नहीं होता, बैंक हमारे देशी नहीं होते। बैंक बचाने का काम केवल महर्षि दयानंद ने किया। सबसे पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, आप विचार करिए कितने काम किए, हर बिंदु को उन्होंने अपनी जिंदगी में छुआ, और छुआ ही नहीं, उसको असली जामा पहनाने का काम किया। अंग्रेजों ने मारने के भरसक प्रयत्न किए थे, और अंग्रेज नहीं होते तो वो मारे भी नहीं जाते। लक्ष्मण दास जो वैद्य थे वो सही करता ला रहे थे दयानंद जी को, लेकिन उनको छुट्टी दे दी गई, तुम जाओ घर पे, यहाँ हम देख लेंगे। तो जहरीले इंजेक्शन लगवाए डेली अंग्रेजों ने, और क्या कहते हैं महर्षि दयानंद को? बागी फकीर। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कहते दयानंद हमारी बड़ाई करो, हमारा राज अखंड रहे भारत में। दयानंद कहते मैं रोज प्रार्थना करता हूं आपका डेरा यहां से कब उखड़ के जाए। भारतवर्ष में अंग्रेज केवल एक महर्षि दयानंद से डरते थे, किसी से नहीं डरते थे। 6 फीट 9 इंच लंबा कद, आदित्य ब्रह्मचारी, जिसके तेज के सामने अंग्रेज क्या, सब डर ही डरते थे। तो वेद विद्या का जो प्रचारक, जिनकी हम शताब्दी मनाते हैं, जन्मदिवस मनाते हैं, इसी में हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए समय तो नहीं है, मैं यह प्रार्थना करूंगा सबसे, महर्षि दयानंद को पढ़े। नहीं है तो ये मोबाइल खोल ले, 8447200200 200 जन्म दिवस उनका मना है, तो पीछे 200 84 47 200 निकाल लीजिए, उसमें नेट पे खोल लीजिए, सारा विवरण आ जाएगा। लेकिन सही मार्ग पे आना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। इसके लिए मैं चाल, और देखिए जहां भी आप गुण देखें, सदगुण देखें, वहां उनको धारण कर लो। अगर दुर्गुण ही कहीं देखने हैं तो अपने अंदर देखो। हम में भी कम दुर्गुण नहीं है। कोई ये कहे कि तू दूध का धुला है, दूध का धुला का अर्थ यह कि जिसमें कोई भी नुक्स का दुर्गुण न हो, ऐसा धरती पे कोई नहीं, फिर तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबके गुण, हाँ, तो एक 4 लाइन के बाद जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो,
सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। चाहते महलों की गर तुमको सताएं आन कर। चाहते महलों की गर तुमको सताएं आन कर। कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। खाने से पहले जरा तुम हक पराया सोच लो। खाने से पहले जरा तुम हक पराया सोच लो। कितने भूखों की है इनमें, कितने भूखों की है इनमें रोटियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आन कर तुमको सताए गर सिकंदर सा गुरूर। आन कर तुमको सताए गर सिकंदर सा गुरूर। हाथ खाली आते जाते, हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। चाहते हो जिंदगी में सुख अगर अपने लिए, चाहते हो जिंदगी में सुख अगर अपने लिए। दूसरों के गम में अपनी, दूसरों के गम में अपनी सिसकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। तो ऐसे सन्यासी महर्षि दयानंद जो दुखों के, दूसरों के दुखों से कितना द्रवित होता था, अथाह कहानी पढ़ी है। इसीलिए उस महान देवता का नाम दयानंद था। उसको बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बलबीर सिंह का जिन्होंने इतने धैर्य से मुझे इतना समय दे दिया, ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंगीला।